मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं तुम्हें बच्चों के साथ इस घर में देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ वापस ले आऊं जो मैंने शायद कभी छोड़ दिया था। मैं बस यही सोचता रहता हूं कि एक बार फिर से साथ चलकर देखते हैं, शायद तुम्हारा यकीन फिर से बन जाए मुझ पर। ईमान, फबिया, अल्लाह का शुक्र है तुम वापस घर आ गई। ये लो तुम्हारा बेटा, तुम्हें कब से याद कर रहा था। अरम, मेरी जान, मेरा बच्चा, अब मैं तुम्हें छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। ज़ैन कहाँ है और वो कैसा है? बिल्कुल ठीक है। वो मैंने उसे ना महक भाभी को दे दिया था संभालने के लिए। क्या तुमने ज़ैन को महक भाभी को दे दिया? ईमान, तुम जानती हो ना महक भाभी मेरी कितनी बड़ी दुश्मन है। वो ज़ैन को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती हैं। तुम गलत समझ रही हो फबिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। मुझे तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी ईमान। तुम कैसे कर सकती हो ये? थमी से पकड़ो अरम को, मैं ज़ैन को लेकर आती हूँ। ज़ैन, ज़ैन! क्या फायदा? जिनके लिए आपने इतना कुछ किया वो आपको बातें सुना के चली गई। मैंने जो कुछ किया अब्बू के लिए किया और इस घर के लिए किया है। पता नहीं अब वहां जाके फबिया क्या हंगामा मचाएगी। उसका मुझे तो कभी कभार समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप कुछ भी ना करें, फबिहा भाभी को जो करना होगा ना वो वही करेंगी। और वैसे भी इस घर में जो भी मसले चल रहे हैं ना, सब उन्हीं की वजह से। चुप हो जाओ तुम, तुम्हें पता है ना उसका, अगर वही बात सुन लेगी तो यहाँ पे भी हंगामा करेगी। ईमान आपी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फबिहा भाभी है ना, मुझे वैसे ही ठीक नहीं लगती। बड़े घर से आई हैं, बड़ी सोच है उनकी। आप देखिएगा एक दिन इस घर का बंटवारा वही करवाएंगी। ये देखो ज़ैन, ज़ैन, किसकी जाल से आपने मेरे भाई को हाथ लगाया? हाँ, क्या समझ रही हैं आप इसकी माँ बन गई हैं? आहिस्ता बोलो, बच्चा डर जाएगा। मुझे ईमान ने कहा था ज़ैन को संभालने के लिए, मैं बस इसे संभाल रही हूँ। आपको एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मेरा भाई है? हाँ, लगता क्या है आपका? फबिया, मैं ज़ैन की देखभाल ही तो कर रही हूँ, कोई जुर्म थोड़ी कर दिया जो इतना चीख रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ज़ैन को नुकसान पहुँचाऊंगी? क्या पता, नुकसान पहुँचा भी सकती हैं आप। बदले की आंख में आप कुछ भी कर सकती हैं। मेरा मतलब है कि ये मेरा भाई है, मेरी मम्मा ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, ना कि आपको। तो आप प्लीज ये अपनी ममता का नाटक ना कहीं और जाके करें। मेरे भाई से और मेरे बच्चे से दूर रहें भाभी, समझी आप? आइंदा हाथ मत लगाइएगा आप। ज़ैन चलो। फबीहा भाभी आई थी, बहुत गुस्से में थी, और ईमान आपी पर तो बहुत ज्यादा बरसी हैं वो। पहले तो इस घर में कितना प्यार होता था, मोहब्बत, पर अब तो लगता है कि जैसे इस घर में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिखर सा गया है, रिश्ते, एहसास, मोहब्बत, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बस उम्मीद ही है। कभी कभी तो लगता है ये घर नहीं बल्कि मैदान जंग बन चुका है। सही कह रही हो तुम।
खैर वो जावियार कैसा है, सो गया? ज़ावियार को तो मैंने सुला दिया है। बहुत प्यारा लगता है जब वो बहुत सुकून से सो रहा होता है। वो है ही बहुत प्यारा, जान है मेरी जान। मुस्कान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो, ईमान को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो इस वक्त बहुत तन्हा है और बहुत नाजुक वक्त चल रहा है उसके साथ। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी हेल्प करो, उसकी ताकत बनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ पे हो तो बच्चों के पास कौन है? जैन और अरहम फबिया के पास हैं, वो उन्हें संभाल रही है। और जावियार सो रहा है, उसके पास मुस्कान है। तुम काफी थक गई हो। घर, बच्चे, सब कुछ तुम संभाल रही हो। इन सब चीजों की वजह से तुम्हारा ऑफिस भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लो। घर के कामों के लिए मैं किसी मासी को रख लेता हूं। या फिर मैं महक भाभी को बोल देता हूं, वो अब ठीक हो गई हैं। नहीं, महक भाभी को कहने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रही हैं। ये घर मेरी जिम्मेदारी है। अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कहीं भी जाऊं या कुछ भी करूं। ऑफिस भी जाना जरूरी है, लेकिन तब जाऊंगी जब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे, लेकिन अपना ख्याल रखा करो। अब मैं जावियार से मिल सकता हूं? नहीं, वो सो रहा है। शावीर, कुछ बातें, कुछ फासले अभी भी बाकी हैं। ना आसान नहीं है सब, उन्हें भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं तुम्हें बच्चों के साथ इस घर में देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ वापस ले आऊं जो मैंने शायद कभी छोड़ दिया था। मैं बस यही सोचता रहता हूं कि एक बार फिर से साथ चलकर देखते हैं। शायद तुम्हारा यकीन फिर से बन जाए मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए? बस वो थोड़ा सा दिल बेचैन हो रहा था। मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था आपसे मिल लूं। बस यहाँ से ऑफिस जाऊंगा। क्या बताऊं राहिब, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। आर्यान को पुलिस ले गई थी। इतना सब कुछ हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये सब कुछ उस औरत की वजह से हो रहा है। फबिया ने हमारा चैन छीन लिया।
भाभी मैं समझता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और देखिए, आर्यन भाई आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, पर वैसे भी अगर शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा हो तो आप दोनों तो किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकूंगी। घर, ये लोग, मुझे अब सब पे शक हो रहा है। भी ऐसा नहीं सोचते। देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोच सकते। और फबिया को अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आप बस अपने अंदर के सुकून को तलाश करें। और आपको पता है ना, आपके आंसू ऐसे हमें बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है राहिम, उस दिन ईमान मुझे जैन को देके गई थी, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैंने जैसे ही वो बच्चे को अपने सीने से लगाया, मुझे लगा जैसे मुझे करार मिल गया हो, मेरी रूह को सुकून मिला। और बच्चा जैसे ही मुस्कुराया तो मुझे लगा मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। अगर फबिया जैन को मुझसे छीन के ले गई और जाते जाते उसने ऐसी बातें कही कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आप ही मेरी बात सुने। मैं जानता हूं कि आपने अल्लाह से कितनी दुआएं मांगी है, और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत जल्द अल्लाह आपको एक औलाद की नेमत से बहुत जल्द नवाजेगा। बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। ये आपका सब्र, ये आपके आंसू, ये रायगा नहीं जाएंगे। राहिम, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने भी मेरी दुआएं कबूल ना की, मैं तो टूट जाऊंगी। आप नहीं टूट सकती, मेरी बात समझ रही हैं आप नहीं टूट सकते। बस थोड़ा सा सब्र और प्लीज रोना बंद करें ना, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। राहिम, बस तुम मेरे लिए दुआ करो। हमेशा भी। नाश्ता करके आए हो? आपने कुछ खाया है?